Good morning, dear students. We are going to explore more about hyperbola. तो बच्चों हम लोग आज बात करेंगे एक और डेफिनेशन होती है और सेकेंड डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला. सेकेंड डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला. तो बच्चों मान लो दो फिक्स पॉइंट है. एक को बोल दो S और दूसरे को बोल दो S डैश. और बच्चों एक पॉइंट P है जो बच्चों इस तरीके से इस प्लेन में मूव कर रहा है जिसमें S और S डैश लाई करते हैं, such that the difference of distances PS dash and PS, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है या PS और PS डैश का जो डिफरेंस है वो बच्चों कांस्टेंट है. दिस इज कांस्टेंट. अब एक बात मैं आपको बताता हूं, इन दोनों को अगर ज्वाइन कर दो आप S और S डैश को, तो आप सभी को पता है कि जो PS डैश माइनस PS होगा किसी भी ट्रायंगल में, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स जो होता है वो दैट इज व्हाट स्मॉलर देन द, यू कैन से बच्चों इसका और इसका जो डिफरेंस होगा वो इससे क्या होगा, कम होगा. और ये कितना है, ये मान लो है 2C. इसको हमने 2C मान लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब आप सोचोगे 2C ही क्यों माना, तो 2C एक रीजन है मानने का, तो इसको हमने 2C मान लिया. तो ये जो PS डैश माइनस PS जो होगा, जो डिफरेंस होगा बच्चों, वो इस 2C से कम होगा. तो इसको हमने चलो मान लिया, इसको मैंने मान लिया 2A से. तो इस पॉइंट का जो लोकस होने वाला है, इस पॉइंट P का जो लोकस होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी, यू कैन से, अ हाइपरबोला. दैट इज गोइंग टू बी अ हाइपरबोला. अब वो बच्चों कैसे होगा, चलो इसको मैंने मान लिया H कमा K और इसको चलो मैंने मान लिया. अब हम बात कर रहे हैं, हम नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इक्वेशन. तो जब हम बच्चों इक्वेशन की बात करेंगे तो वी हैव टू इंट्रोड्यूस द कोऑर्डिनेट सिस्टम. अच्छा एक बात और देखो, यहाँ पे PS डैश और PS का जो डिफरेंस है उसका मॉडुलस कांस्टेंट है. तो बच्चों इस तरीके से आप क्या कंक्लूजन निकालोगे. देखो अब इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ये मान लो हमारा S था और ये S डैश था. इसको मैंने मान लिया C कमा 0 और इसको मैंने मान लिया माइनस C कमा 0. कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैंने SS डैश को लिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस को लिया हुआ है 2C, और इसमें जो बीच में जो पॉइंट है ना SS डैश का, उसको मैंने C ले लिया है. और देखो अगर आप थोड़ा सा सोचोगे ना तो आप बड़े आराम से जो है आप इस कंक्लूजन तक पहुंच जाओगे कि ये कुछ इस तरह का होगा. ये इस देखो, जब हमने ये बोला है कि ये जो हमारा जो डिफरेंस है बच्चों, ये मान लो ये हमारा पॉइंट, मान लो कोई पॉइंट है यहाँ पे P पॉइंट है, तो ये जो दोनों का डिफरेंस है SP, S डैश P और SP का, वो कांस्टेंट है, 2A है. तो देखो लग भी रहा है यहाँ पे, ये जो लेंथ है और ये लेंथ, इन दोनों का डिफरेंस कुछ है, ठीक है ना. और ये इससे इससे क्या होगा, ये बच्चों इससे जो है ये छोटा होगा. अब एक स्पेशल केस भी इसमें आ जाएगा. देखो एक स्पेशल केस ये आएगा, A S डैश A माइनस SA इज इक्वल टू 2A. तो ये इनफैक्ट क्या बनेगा, देखो
और एक ये भी केस आएगा। अगर आप देखो, अच्छा एक बात मैं बताता हूँ, जब एस डैश पी माइनस एस पी आप लोगे 2a, तो इधर वाला ये वाला ब्रांच आ जाएगा। और जब आप ये लोगे, देखो यहाँ पे कोई पॉइंट अगर आपने ले लिया, मान लो यहाँ पे, तो एस डैश पी माइनस एस पी क्या होगा, अब नेगेटिव होगा, तो ये वाला ब्रांच आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मॉड भी लगा हुआ है, तो अगर मॉड आप हटा दोगे ना, अगर मॉड हटा के बात करते हो, तो एस डैश पी माइनस एस पी इक्वल टू 2a, तो ये आ जाएगा ब्रांच। और अगर आप बात करोगे एस पी माइनस एस डैश पी की बात करोगे, तो ये वाला ब्रांच आ जाएगा, ये वाला ब्रांच आ जाएगा। तो बच्चों यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एस डैश पी इज इक्वल टू माइनस एस पी इज इक्वल टू 2a बात करेंगे तो एक ब्रांच आएगा, और अगर एस पी माइनस एस डैश पी करेंगे इक्वल टू 2a करेंगे तो दूसरा ब्रांच आ जाएगा, और मॉड लगा देंगे यहाँ पे तो दोनों ब्रांच आ जाएगा। ठीक है ना, तो हमको तो दोनों ब्रांच चाहिए, पूरा कंप्लीट ब्रांच चाहिए, पूरा कंप्लीट हाइपरबोला चाहिए। लेकिन आगे के लिए आप इस बात को ध्यान रखो। अब यहाँ पे देखो कि एस डैश ए, दिस एस डैश ए माइनस एस ए, तो बच्चों ये हम बाई सिमेट्री, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगा, इसको अगर ए डैश में बोल दूं, तो अगर मैं बच्चों बाई सिमेट्री ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगा, देखो इसको आप बोल दो ए डैश। तो अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर एस डैश ए में से मैं ऐसे घटाऊं, यानी कि मैं ये घटा दूं, ऐसे का मतलब ये लेंथ और ये लेंथ तो सेम है ना, तो ये आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा ए डैश। और ए डैश यहाँ पे बच्चों कितना है, ए डैश यहाँ पे बच्चों इसको हमने 2a माना हुआ है, तो देखो 2a यहाँ पे जो है ऑब्वियसली किससे कम है, वो 2c से कम होना चाहिए, क्योंकि एस एस डैश ये है, ये पूरा 2c है और ये 2a है, तो 2a 2c से कम होना चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट बात है ये, तभी ऐसा पॉसिबल होगा, तभी इन दोनों का डिफरेंस जो होगा ये जो है एक डेफिनेट कांस्टेंट होगा। क्योंकि ये ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल में इन इसका और इसका जो डिफरेंस होगा वो इससे हमेशा कम होता है, ये प्रॉपर्टी होती है, तभी ट्रायंगल बनेगा, अदरवाइज ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो अब बच्चों इसका इक्वेशन निकालने के लिए अब सारी तैयारी हमारी हो चुकी है, इसको अब एच का मत की बोल दो। तो अब मान लो मैंने ले लिया इसको, ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान, सो एस डैश पी माइनस एस पी इज इक्वल टू 2a, और यहाँ पे मॉड है, तो h प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अंडर रूट माइनस एस पी एच माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a, क्यों ना लिख दूं मैं, इसको लिख सकते हो ना, एस डैश पी माइनस एस पी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a। और बच्चों अगर मैं अब अगर स्क्वायर करूं, आप बहुत अच्छे से समझो, देखो अब मैं बता रहा हूं कि अगर आपको इक्वेशन अच्छे से आ गया, हाइपरबोला का इक्वेशन, एलिप्स का इक्वेशन, पैराबोला का इक्वेशन, तो आप समझ लो कि आपकी आधी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तैयार हो गई, ये मान के चलो। क्योंकि देखो जो क्वेश्चंस आते हैं ना, बहुत बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, और वो अगर किसी बच्चे को अगर अच्छी अंडरस्टैंडिंग अगर है तो वो क्वेश्चन बड़े आराम से कर लेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन, बल्कि जो कुछ किताबें ऐसी हैं जो कि फालतू के क्वेश्चंस दे रही हैं, और उसमें कुछ है नहीं, दम नहीं है, बस कंपटीशन ज्यादा है और इधर से उधर घुमा करके बातें कही जा रही हैं। तो अगर आप आईआईटी के क्वेश्चंस को देखोगे ना, तो बड़े डायरेक्ट और बेस्ड ऑन बेसिक आइडियाज ही हैं, तो हमें तो मेनली उसी को ध्यान में रख करके तैयारी करनी है अपनी। तो बच्चों ये यहां से देखो, मेरे कहने का मतलब ये ना कि कुछ लोगों ने फालतू का ये सब टिल्टेड ये वाला केस डिस्कस किया हुआ है ऐसे। अब टिल्टेड है ही नहीं है, टिल्टेड हाइपरबोला सिलेबस में ही नहीं है। अब ये नहीं, अब पता चला कि हमने सारी एनर्जी वहां पे लगा दी, कोई मतलब नहीं है उसका। आपको बिल्कुल स्मार्ट स्टडी करनी है और एज पर द सिलेबस करना है। बुद्धिमान वही इंसान होता है जो सिलेबस के अंदर रह करके तैयारी करे। थोड़ा बहुत हम सिलेबस को क्रॉस करते हैं जिससे कि हमारी और मजबूती बढ़े, थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। तो बच्चों ये जो है यहां से देखो, अब इसको क्या करेंगे, अगर यहाँ पे स्क्वायर करता हूं तो ये दो दो स्क्वायर रूट एक साथ है और ये हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे, तो मैं इनको अकेला करूंगा, ठीक है ना, इनको दूर दूर करूंगा। तो मैं चलो इसको राइट हैंड साइड में भेज देता हूँ।
तो h प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा 2a प्लस h माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। यहां तक देखो बिल्कुल आप लोगों को सब कुछ समझ में सेटअप बन गया होगा। और अब स्क्वायर कर दो, तो अब स्क्वायर करने से क्या होगा, h प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस माइनस 2a का होल स्क्वायर क्या होगा 4a स्क्वायर प्लस h माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और प्लस माइनस आ जाएगा यहाँ पे 4a, कोई बात नहीं, h माइनस सी होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये आ गया। और अब बच्चों इसको एक्सपेंड कर देंगे, h स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ch प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ch, ठीक है, प्लस के स्क्वायर प्लस माइनस 4a और अंडर रूट h माइनस, इसको एक्सपेंड करने की भी जरूरत नहीं है, इसको अंदर रहने दो, कैंसलेशन बहुत सारे होंगे, ठीक है, ये सब हो गया। और ये 2ch और ये माइनस 2ch है, तो इसको भी इधर लेकर के आओ, तो क्या आ जाएगा, ये माइनस 4ch। और बच्चों सी स्क्वायर से सी स्क्वायर भी चला गया बेचारा, और बच गया 4a स्क्वायर, इसको भी क्यों इधर छोड़, इधर लेके आओ, और इसको बिल्कुल अकेले कर दिया आपने, 4a स्क्वायर रूट, ये तन्हा हो गया, अकेला हो गया। अब दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, 4 को भी कैंसिल कर दो, और दोनों तरफ का आप स्क्वायर करो, तो सी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस a टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर सी एच इज इक्वल टू a स्क्वायर, और अंडर रूट में चलो अब स्क्वायर कर दो इसको, एच स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ch प्लस के स्क्वायर, और इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस माइनस 2a स्क्वायर सी एच, ये थोड़ा साफ साफ लिख देना, प्लस ए स्क्वायर के स्क्वायर, और इधर भी देख लो, सी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस ए टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर सी एच, 2a स्क्वायर सी एच बच्चों यहाँ पे, हाँ गुड। अब यहाँ पे देखो कुछ कैंसलेशन वगैरह तो हो ही रहा होगा, लेकिन उसके साथ साथ जो है कुछ और भी कैंसलेशन होगा यहाँ पे, और वो कैंसलेशन देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हमको ध्यान देना था कि ये बच्चों इधर जब आएगा तो ये प्लस 4cs बन जाएगा, यहाँ पे ये प्लस होगा, ठीक है, और ये माइनस होगा, तो यहाँ पे बच्चों माइनस आ जाएगा, और ये जो है दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इसका कैंसिल होना जरूरी था। और इसको अब इसको भी एक साथ ले लो, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एच स्क्वायर, और इसको भी इधर लेकर के आओ, इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए टू द पावर 4। और अब बच्चों क्या हम करेंगे, हमको पता है कि सी ए से बड़ा है, देख लो आप कौन बड़ा है यहाँ पे, सी और ए में, सी ए से बड़ा है, देखो यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, सी ए से बड़ा है, तो सी ए से बड़ा है तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पॉजिटिव होगा, क्योंकि सी और ए, सी अगर ए से बड़ा है और सी और ए पॉजिटिव है तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वुड बी पॉजिटिव। अब डिवाइड कर दो पूरे इक्वेशन को, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर से, तो एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 1। और लेट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विच इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव क्वांटिटी को बच्चों आप लोग एज्यूम करते हो बी स्क्वायर, तो अब ये बन गया एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये बन गया। अब यहां पे हम लिख देंगे लोकस ऑफ
point PH comma K is x square by a square minus y square by b square is equal to 1। और इस बात को हम नहीं भूलेंगे कि b c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर था, या c स्क्वायर वाज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा, इसमें बच्चों a और b के ऊपर कोई कमेंट हमारा नहीं है। a कैन बी मोर देन b, a कैन बी लेस देन b, बट c इज मोर देन ऑब्वियसली यू कैन से a, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बच्चों अब जरा कंपेयर करो दोनों इक्वेशंस को। तो आप कंपेयर करोगे दोनों इक्वेशंस को, अगर जो फर्स्ट इक्वेशन हमारी मिली, जो हमारा फर्स्ट डेफिनेशन था हाइपरबोला का, और जो सेकेंड डेफिनेशन था, तो उनसे आप देखोगे तो दिस इज नथिंग बट बच्चों, ये हमारा जो c है, इसेंट्रिसिटी की बात अगर करें हम, तो इसेंट्रिसिटी c इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा a, और r e इज इक्वल टू आ जाएगा c बाई a, या e आ जाएगा 2c अपॉन 2a, या ये आ जाएगा ss डैश अपॉन a डैश। तो यहां से आपको विजुअलाइजेशन होगा इसेंट्रिसिटी का, जैसा कि मैंने एलिस्ट में आपको बताया था कि ss डैश और a डैश के बीच का रेशियो होता है। और देखो यहाँ पे ss डैश जो है वो a डैश से बड़ा है, देख लो, दिस ss डैश इज लार्जर देन a डैश, और यानी कि ये 1 से तो बड़ा है ही है, 1 से बड़ा है ये। इसेंट्रिसिटी इज हियर इज मोर देन 1, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है बच्चों, काफी इंटरेस्टिंग केस हो गया यहाँ से। अब आप सीधे सीधे क्वेश्चंस को आप कर सकते हो, जैसे मान लो फाइंड द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला x स्क्वायर बाई 16 माइनस y स्क्वायर बाई 25 इज इक्वल टू 1। तो सोल्यूशन a स्क्वायर इज 16। यहां पे बच्चों देखना, ये हमेशा ये a है, b स्क्वायर इक्वल टू 25, तो c स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 25 41, सो c इज इक्वल टू अंडर रूट 41। प्लस माइनस कभी मत लिखना c को, c इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो फोकाई जो होगा आपका, या फोसाई जो होगा, वो हो जाएगा प्लस माइनस रूट 41 कमा 0, क्योंकि प्लस माइनस c कमा 0 होता है। इसेंट्रिसिटी होगा तो बड़ा आराम से निकाल दोगे। e इज इक्वल टू क्या होगा, c बाई a। c कितना है यहाँ पे, रूट 41, और a कितना है, 4 है। सो दिस इज द इसेंट्रिसिटी, और सारी कहानी आपको मिल जाएगी इसके बाद से। ठीक है बच्चों, यहां तक तो बिल्कुल परफेक्टली फाइन है। देखो सब लोग बता दो, ठीक है ना, यहां तक एवरीथिंग इज फाइन हियर, बताओ। गुड। अब बच्चों एक क्वेश्चन देखो, मैं आपको जो लेवल सॉरी टॉपिक 1 के जो क्वेश्चंस है बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैं सारे क्वेश्चन अगर कराऊंगा तो आपको इतना मजा नहीं आएगा अगर जितना कि आप खुद करके एंजॉय करोगे। तो इसलिए मैं सारे क्वेश्चंस में करा नहीं रहा हूँ, आपके लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। क्योंकि मतलब मुझे कराने का मन कर रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप खुद करो तो ज्यादा एंजॉय करोगे। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। तो बच्चों एक क्वेश्चन है, इफ 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये 2019 का क्वेश्चन है। इज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द हाइपरबोला डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द हाइपरबोला 16x स्क्वायर माइनस 9y square is equal to 144. Then its corresponding focus is what? Then its corresponding focus is what? Option A, minus 5 by 3 comma 0. Option B, minus 5 comma 0. Option C,
5/3, ऑप्शन डी 5,0। ये सब क्वेश्चन हैं बच्चों, इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो एक क्वेश्चन में चलो ये, तो बच्चों इसमें जो है देखो डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द हाइपरबोला, तो इसको तो थोड़ा सा कन्वर्ट कर लो, x² - y² 16 = 1। तो a² कितना आ गया 9 और b² आ गया 16। और बच्चों डायरेक्ट्रिक्स दिया है डायरेक्ट्रिक्स ये है x=-9/5, ठीक है ना, यानी कि बच्चों a/e जो है वो है 9/5। ठीक है ना, तो a कितना है बच्चों 3/e = 9/5 आ गया। तो दिस इंप्लाइज e = इसको इससे कैंसिल कर लो 5/3। तो फोसाई क्या हो जाएगा बच्चों +-a, 0 होता है। तो और a कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से a आ जाएगा, यहाँ से इफ यू टॉक अबाउट a, तो a आ जाएगा a = 3 × e 5/3, कैंसिल हो गया 5, तो +-5, 0। तो करस्पॉन्डिंग जो फोकस होगा वो होगा -5, 0। क्लियर हो गया बड़े आराम से, दिस इज द ऑप्शन। ठीक है, डायग्राम होगा तो बड़े आराम से बना लोगे। आपको ये सब पता ही है कि 2 फोकस होता है, 2 डायरेक्ट्रिक्स होता है। ठीक है बच्चों, तो ये सारी कहानी जो है बड़े आराम से आप डिराइव कर लोगे। फोकल डिस्टेंसेस की जहां तक बात है बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आप हाइपरबोला बना लो। ये बच्चों मान लो जो है एस है और ये S' है, और ये कोई पॉइंट है बच्चों, ये मान लो पॉइंट P है, और यहां से देखो ये दोनों डायरेक्ट्रिक्स को आप ऐसे बना लो, ये दोनों डायरेक्ट्रिक्स हैं। तो SP बच्चों क्या होगा, यहां से SP जो होगा हमारा EPM के इक्वल होगा, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लो है x', y'। तो जो PM किसके इक्वल होगा बच्चों, PM जो होगा ये PM है, तो इसको ऐसे 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 कर लो, ये मान लो N है, तो ये जो PM होगा वो इसको Z बोल दो, ZN के इक्वल होगा। वही सब सारा कहानी एलिप्स वाला। और ये ZN क्या होगा बच्चों, ZN हो जाएगा, और ये C, इसको बोल दो C, ये C है, तो ZN होगा CN माइनस ZN वुड बी इक्वल टू CN माइनस CZ। और CN बच्चों कितना होगा, CN जो हो जाएगा x', और CZ कितना होगा बच्चों A/E, तो यहां से बड़े आराम से आ जाएगा EX'। ये सारा कॉन्सेप्ट बच्चों आप समझो, याद करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। और उसी तरीके से S' P निकालोगे सिमिलरली, तो ये आ जाएगा EX' प्लस A, और यहां से आप बड़े आराम से देख सकते हो S' P माइनस SP = 2A, और दिस इज फॉर दिस ब्रांच, और इस ब्रांच के लिए आप निकालोगे बच्चों तो ये -2A आ जाएगा, या SP माइनस S' P जो होगा वो 2A आ जाएगा। तो सारी कहानी देखो बिल्कुल सही है। ये सब जो हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने रिजल्ट डिराइव किया था। तो दीज आर द फोकल डिस्टेंसेस ऑफ ए पॉइंट, जो कि काफी यूजफुल कॉन्सेप्ट है।
समझना चाहिए, उसको जानना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब ये तो देखो, ये बिल्कुल जो है बच्चों, ये प्रॉपर्टी जो अभी तक हमने बात किया है वो एलिप्स जैसा है। एलिप्स और हाइपरबोला में काफी सिमिलरिटी है। अगर एक तरफ बात करोगे आप एलिप्स और हाइपरबोला की, तो एलिप्स और हाइपरबोला में काफी सिमिलरिटीज है, ठीक है ना। अब एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि पेकुलियर है, अब प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरबोला which is peculiar to hyperbola। ठीक है ना बच्चों, ये हम लोग जानना चाहते हैं कि वो प्रॉपर्टी कौन सी है। दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो बच्चों देखो, ध्यान से सुनो, ये समझना जरूरी है। यहां से क्वेश्चन भी आते हैं, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। ठीक है ना बच्चों, अगर हम बात करें एलिप्स की, तो एलिप्स में चलो हम यहाँ पे, ये एलिप्स है, मान लो ये एलिप्स है, दिस इज एलिप्स, और एक लाइन ले लो। ध्यान से समझो बच्चों, दिस इज वेरी टेक्निकल। ये लाइन है y इक्वल टू mx प्लस सी। अगर इस हाइपरबोला और लाइन के बारे में अगर आप देखोगे कि भाई ये सारी, अगर ये एलिप्स और लाइन के बारे में अगर कुछ जानना है, तो हमें ये लाइन है और ये हाइपरबोला है, जो मैक्सिमम 2 पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ये मान लो P है, ये Q है। अगर PQ का लेंथ 0 हो जाएगा तो ये टेंजेंट बन जाएगा, और PQ का लेंथ अगर रियल है तो ये क्या बन जाएगा, कार्ड बन जाएगा, या सेकेंड लाइन बन जाएगी। और PQ का लेंथ अगर इमेजिनरी है बच्चों, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह का, ऐसा, यानी लाइन एलिप्स को इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है। तो ये सारी कहानी जानने के लिए आप क्या करते हो, इसको इसमें रखते हो। तो चलो रखते हैं, पुट y इक्वल टू mx प्लस सी। अब हमने बात, हम यहाँ पे हेडिंग दिया हमने हाइपरबोला और लिखा है एलिप्स, क्योंकि मैं बाद में क्या करूंगा बच्चों ना, बी स्क्वायर की जगह पे मैं माइनस बी स्क्वायर कर दूंगा, तो सारा रिजल्ट बन जाएगा किसके लिए, हाइपरबोला के लिए। तो डोंट बॉदर अबाउट दैट, तभी तो कंपेयर होगा ना। देखो जब तक कंपेयर करके नहीं देखोगे ना, दो लोग अगर मान लो खड़े हैं, दोनों को जब एक साथ लेके आओगे ना, तो पता चलेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है या बराबर है। तो जब तक दोनों को कंपेयर नहीं किया जाएगा ना, तब तक वो दोनों में कंट्रास्ट नहीं आएगा कि भाई कौन सी बात है जो इसमें पेकुलियर है और एलिस में नहीं है। तो इसलिए मैं दोनों को एक साथ रखना चाहता हूँ, एक साथ खड़ा करना चाहता हूँ। ठीक है, तो y इक्वल टू mx प्लस सी को मैंने रख दिया बच्चों इस एलिप्स के इक्वेशन में। तो देखो क्या आएगा यहाँ से। अच्छा, वो रखने के पहले भी मैं थोड़ा सा इसका सेटअप बनाऊंगा। बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब मैं रखूंगा, मैंने ए स्क्वायर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे इक्वेशन को, तो आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और इसमें अब पुट करूंगा मैं बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये पूरा एम एक्स प्लस सी यहाँ पे रख दूंगा, होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। ए स्क्वायर और एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस एम सी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और यहां से मुझे मिल जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर एम सी एक्स प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर minus a square b square is equal to 0. This is a quadratic in M. किसी को कोई प्रॉब्लम तकलीफ नहीं है कि ये हमेशा, देखो बच्चों यहाँ पे a और b 0 नहीं है, पहली बात तो a ग्रेटर देन 0 b ग्रेटर देन 0 है। ठीक है,
तो ऑब्वियसली ये जो क्वांटिटी होगी ये कभी जीरो नहीं हो सकता। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब नहीं होगा ना जब ये जीरो हो जाए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ही है, क्योंकि ये तो जीरो है ही नहीं है। दिस इज ऑलवेज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो बात अलग है, इसके पास रूट्स रियल हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। तो एज फार एज रूट्स इज कंसर्न्ड, एज फार एज रूट्स आर कंसर्न्ड, तो डी निकाल लो। डी बता देता है सब कुछ। डी जो है बच्चों इसका पोल खोल देता है। तो चलो निकालते हैं डी क्या होगा। 4a स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर, हम डी के पास गए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो माइनस 4b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू बच्चों a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर, ये। और 4 को कॉमन ले लो, तो a स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस थोड़ा मल्टीप्लाई कर देते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b टू द पावर 4 प्लस, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, प्लस a स्क्वायर a टू द पावर 4 m स्क्वायर c स्क्वायर और माइनस a टू द पावर 4 b स्क्वायर m स्क्वायर। और देखो कुछ कैंसिलेशन होगा, a स्क्वायर m स्क्वायर c स्क्वायर, और कुछ बच्चों कैंसिल नहीं होता है तो कोई बात नहीं, कोई कैंसिल होना चाहिए। तो ये बच्चों जो है यहाँ से देखो कुछ आ रहा है, यहाँ से जो है बच्चों बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये जो है ए स्क्वायर एम स्क्वायर। एक काम और करते हैं बच्चों, ये थोड़ा सा ज्यादा मेस हो जा रहा है, वैसे गलत तो नहीं था, यहाँ से भी हम निकाल लेते, लेकिन थोड़ा सा जो है मैं 4a स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो चीज थोड़ी सी ज्यादा अच्छे से दिखनी शुरू हो जाएंगी। सो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर एम स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर, ये कुछ ऐसा होगा ऐसे। तो बच्चों यहां से ये आ जाएगा 4a स्क्वायर और एम स्क्वायर सी स्क्वायर, एक मिनट, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो चलो बच्चों कुछ यहाँ से एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी टू द पावर 4 माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर। कुछ मुझे लग रहा था कैंसिल होना चाहिए था लेकिन नहीं हो रहा है, चलो देखेंगे क्यों नहीं हो रहा है। और यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर और ए स्क्वायर सी स्क्वायर। आप लोगों को कुछ लग रहा है कहीं कुछ कैंसिल वगैरह होने का स्कोप? सर वो डी के अंदर 4a की पावर 4 m स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा। अच्छा, यहाँ पे ये वाला टर्म, यस सर। हाँ सही कह रहे हो, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये 4 हो रहा है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, हाँ वही मैं सोच रहा था, बिल्कुल सही है जी, वेरी गुड, ठीक है। तो ये बच्चों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जो है कुछ यहाँ पे ये जो है यहाँ से ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, हाँ गुड वेरी गुड, ये कैंसिल हो गया। वही मैं सर्च कर रहा था कि कुछ ना कुछ कैंसिल होता है यहाँ पे। तो बच्चों ये हो जाएगा, वेरी गुड अर्जित। तो बच्चों यहाँ से आ, अब ए स्क्वायर और इसमें कुछ कॉमन ले लो, तो बी स्क्वायर कुछ देखो यहाँ पे ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन हो गया यहाँ पे, और बी स्क्वायर भी कॉमन यहाँ पे हो गया, और माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और अब यहाँ से 4a स्क्वायर बी स्क्वायर भी कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस सी स्क्वायर। वेरी गुड, ये आ गया बच्चों, ठीक है। हाँ, अब देखो मेरी नजर यहाँ पे नहीं जा रही थी बच्चों, और आप लोग की नजर चली गई, ये बहुत अच्छी बात है ना। हाँ गुड। तो ये बच्चों जो है ये हमारा डी हो गया। अब यहां से देखो, अगर डी पॉजिटिव होगा, अब बच्चों देखो अगर बात करें डी जीरो की बात करें तो क्या होगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, दैट इज सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ऑफ tangent to the ellipse. So this is going to be a tangent to the ellipse for any value of m. This is going to be the tangent. This line y is equal to mx plus minus. तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी भी यहाँ पे आ गया होता है। दिस इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर। और बच्चों थोड़ा सा अगर आप लोग याद करोगे ना, अगर आप रिकलेक्ट करोगे, तो हम लोगों ने सर्कल में जब डिस्कस किया था ना, तो सर्कल में आया था ये वाला कंडीशन, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। क्योंकि सर्कल में क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की इक्वल हो जाता है। एलिप्स का ही एक स्पेशल केस है सर्कल, जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर की इक्वल हो जाए, तो बिल्कुल वहां से देखो मैच कर जा रहा है ये, ठीक है ना। और दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब बच्चों ये तो हो गया एलिप्स के बारे में, और इससे बहुत सारी चीजें मैंने आपको डिराइव करके बता दिया। और डी जब ग्रेटर देन जीरो होगा तो ये लाइन जो होगा वो एलिप्स को जो है 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, और डी लेस देन जीरो होगा तो ये लाइन एलिप्स को कहीं पे भी मिलेगा नहीं। अब इसी में बच्चों कम टू द हाइपरबोला। और आप समझ गए होंगे कि क्यों सर ने जो है सबसे पहले जो है हाइपरबोला और एलिप्स का जो डेफिनेशन है उस पे फोकस किया, क्योंकि दोनों काम मेरा एक साथ हो जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बच्चों बी स्क्वायर की जगह पे सिर्फ क्या आ गया, माइनस बी स्क्वायर आ गया एलिप्स में। अगर आप देखें ना तो यही तो हो रहा है ना, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये एलिप्स है और ये हाइपरबोला है। यहाँ पे ये कैसे मिला, बी स्क्वायर की जगह पे अपने माइनस बी स्क्वायर कर दिया, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली थी, अब आप उसको दोबारा लिखने की जो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बच्चों सीधे सीधे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जहां तक बात है, इसको सीधे मैं यहाँ पे कॉपी करके, देखो वही कॉपी करके ला रहा हूं यहाँ पे, और इसमें बस मैं एक चेंज करूंगा बच्चों। आई एम जस्ट गोइंग टू ब्रिंग वन चेंज एंड दैट इज व्हाट आई विल रिप्लेस बी स्क्वायर विथ, नाउ इसी में बी स्क्वायर की जगह पे मैं, ये तो एलिप्स के लिए है फॉर एलिप्स, और बी स्क्वायर की जगह पे मैं ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर एम सी एक्स प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और दिस इज फॉर हाइपरबोला। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अगर हाइपरबोला के लिए निकालोगे बच्चों, तो अभी जो आपने निकाला था यहाँ पे, ये अगर हाइपरबोला की बात होगी, और ये कोई लाइन है जो कि टेंजेंट लाइन है, तो दिस इज नथिंग बट y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट्स ऑल। अब बस इसमें एक चक्कर यहाँ पे बच्चों एक हो जाएगा, और वो ये हो जाएगा कि बच्चों यहाँ पे ये हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव बच्चों नहीं होता है। दिस इज द, यही थोड़ा सा अलग है यहाँ पे बच्चों ये हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। दिस इज नॉट ऑलवेज क्वाड्रेटिक बिकॉज दिस कैन बी जीरो, दिस कैन बी जीरो। यही पेकुलियर प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे थे बच्चों। सो दिस इज ए क्वाड्रेटिक if a square m square minus b square is not equal to 0। तो यहाँ पे बच्चों एलिप्स के लिए तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी कि कोई भी जो लाइन होगी बच्चों एलिप्स पे, या तो ये होगी सेकेंड लाइन, या टेंजेंट लाइन, या ये लाइन जो कि कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। लेकिन यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी आ रही है, और उसके बारे में अब हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों।
तो what would happen if this is 0? इसको एक बार और कॉपी करूंगा मैं, और इसको मैं बच्चों बहुत आराम से मैं आपको समझाना चाहता हूं, और समझ लो अच्छे तरीके से। मैं दो तरीके से समझाऊंगा इसको कम से कम। तो बच्चों, इफ a square m square minus b square is 0, or you can say m square is equal to b square upon a square, तो क्या होने वाला है बच्चों? पे अटेंशन, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो बच्चों ये हो जाएगा लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस प्लस माइनस था ना, तो प्लस माइनस तो अंडर रूट ए स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, यानी कि y इक्वल टू आ जाएगा आपके पास y इक्वल टू b प्लस माइनस, यहां से बोलोगे m इक्वल टू प्लस माइनस b अपॉन a, तो प्लस माइनस b अपॉन ए एक्स। अब ये लाइन क्या है? इस लाइन का क्या सिग्निफिकेंस है? ये लाइन तब आ रही है जब a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हम 0 कर दे रहे हैं, या इसी को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दोगे बच्चों, तो दिस इंप्लाइज x अपॉन a प्लस माइनस इज इक्वल टू, या इसी को बच्चों का मैं ऐसे लिखूं, y इज इक्वल टू b अपॉन ए एक्स और y इज इक्वल टू माइनस b अपॉन ए एक्स। तो इस लाइन का सिग्निफिकेंस क्या है? दिस इंप्लाइज x अपॉन a माइनस y अपॉन b इज इक्वल टू 0, और x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 0। और इसी को मैं थोड़ा सा जो है इन्हीं को दोनों को जनरलाइज कर देता हूँ, कंबाइन कर देता हूँ, तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्यों है? क्योंकि बच्चों यहां से दो लाइन मिल रही हैं, एक ये लाइन और एक ये लाइन, इसी का जॉइंट इक्वेशन है। तो बच्चों यहाँ पे हाइपरबोला क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और ये जो दूसरी चीज मिल रही है वो 1, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज अ लाइन। इस लाइन का लिंक क्या है हाइपरबोला से? कैसे इसको लिंक करोगे? तो बच्चों देखो ये लिंक कैसे होगा, मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूं। इस लाइन को आप ड्रा करो, इन दोनों को लाइंस को हमने ड्रा कर लिया बच्चों। अब ध्यान से सुनिए, ये लाइन है x बाई ए माइनस वाई बाई बी इज इक्वल टू 0, और ये लाइन है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 0। और हाइपरबोला बच्चों जो आएगा इसमें, मैं आपको बता रहा हूं, वो हाइपरबोला कुछ ऐसे आएगा। बल्कि मैं यहाँ पे इसको, इस डायग्राम को ऐसे यहाँ पे बनाता हूँ। ये लाइन और हाइपरबोला ऐसे आता है बच्चों। ऐसे, ये हाइपरबोला हो गया। इन
इनफैक्ट अब आप सोचोगे कि भाई सर आपने ऐसे क्यों बनाया, मैं बता रहा हूँ सब हर चीज का रीजन। देखो ये a,0 है, ये -a,0 है, ये लाइन है x बाई a माइनस y बाई b इक्वल टू 0, और ये लाइन है x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 0, और ये हाइपरबोला है x स्क्वायर अपन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपन b स्क्वायर इक्वल टू 1। इन लाइंस को बच्चों अगर आप दूर जाओगे ना तो ये जो गैप होगा ना ये कम होता चला जाएगा, ये गैप होगा जो कम होता चला जाएगा। और इन लाइंस को, जो ब्लू लाइंस हैं, इनको हम बोलते हैं एसिम्पटोट्स। और इन एसिम्पटोट्स को आप ये समझ सकते हो ना कि ये एसिम्पटोट्स जो है ना वो रफली नॉट मैथमेटिकली, ये टेंजेंट एट इंफिनिटी इसको बोला जाता है, टेंजेंट एट इंफिनिटी। ये टच तो कर रहे हैं लेकिन इंफिनिटी पे टच कर रहे हैं। लेकिन टेंजेंट का मतलब होता है किसी फाइनाइट पॉइंट पे a कमा b पे टच करना, और a और b दोनों रियल नंबर होते हैं। लेकिन ये आप इसको रफली बोल सकते हो कि ये टेंजेंट एट इंफिनिटी है, क्योंकि गैप घटता जाएगा। और बच्चों अगर आप दूर जाओगे ना, बहुत दूर जाओगे हाइपरबोला पे, तो हाइपरबोला को इसकी जगह पे आप ये लिख सकते हो या ये लिख सकते हो, क्योंकि दोनों में बच्चों ये बिल्कुल लाइन बन जाएगा हाइपरबोला। देखो पैराबोला के साथ ऐसा नहीं था। पैराबोला बच्चों जो है, पैराबोला कुछ इस तरह का कर्व था ना, और ये कभी पैराबोला का कोई भी पोर्शन कभी लाइन की तरफ टेंड नहीं कर रहा है। लेकिन ये जो हाइपरबोला है ना, लाइन की तरफ टेंड कर रहा है। अब कैसे टेंड कर रहा है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में है ना, ये सारा मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। अभी मुझे पता है कि विजुअलाइजेशन नहीं हुआ होगा, लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे। पूरा विजुअलाइजेशन तो कल हो पाएगा, लेकिन एक चीज आज विजुअलाइज मैं करा देता हूं आपको, और वो ये बच्चों कि कोई मान लो इक्वेशन है, जैसे मान लो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर इसको x की जगह पे 1/x रख दोगे तो एक काम करो, a/x स्क्वायर आ जाएगा प्लस b/x आ जाएगा और प्लस c इक्वल टू 0 आ जाएगा, और x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a इक्वल टू 0। और इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा है तो इसके रूट्स 1/अल्फा 1/बीटा होंगे बच्चों। ये सबको तो पता, ये तो सबको पता है। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 ले लो, इसके रूट्स 1 और 2 है। तो अगर आप x की जगह पे 1/x रख दोगे तो ये बन जाएगा 1/x स्क्वायर माइनस 3/x प्लस 2 इक्वल टू 0, और ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, और इसके रूट 1/1 और 1/2 बन जाएंगे। सबको पता है ये बात। अब ध्यान से बच्चों सुनो मेरी बात। ये हमारा जो इक्वेशन बन रहा है यहाँ पे, पे अटेंशन, ये यहाँ पे हमारा जो ये इक्वेशन है, जब ये 0 हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना, और आप देखो सी, यहाँ पे सी भी 0 हो जाएगा। सी भी आपने देखा था कि अगर, तो ये बच्चों बन जाएगा इक्वेशन, ये इक्वेशन बन जाएगा कैसा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा ऐसा, 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस सम कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। और वो कांस्टेंट क्या है बच्चों, समझ जाओ आप ना। देखो सी भी 0 हो जाता है ना, क्योंकि सी कितना है, सी जो है सी स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, और ये 0 हो जाएगा तो सी भी 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा ना। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये भी 0 होगा और ये भी 0 हो गया। तो इसका मतलब बच्चों क्या होता है, इसको समझो आप। और ये तो देखो ये तो 0 नहीं है, a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज्यादा a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर, इसको जरा सोचोगी क्या है। इसको अगर क्वाड्रेटिक नहीं है ये, लेकिन क्वाड्रेटिक की तरह अगर सोचा जाए, क्वाड्रेटिक नहीं है लेकिन क्वाड्रेटिक की तरह अगर थोड़े समय के लिए प्रिटेंड किया जाए कि चलो ये क्वाड्रेटिक है, तो x की जगह पे जब 1/x करोगे बच्चों तो ये बन जाएगा 0/x स्क्वायर प्लस 0/x प्लस a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और ये आ जाएगा यहाँ से x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। और ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दोनों रूट्स 0 हैं, 0,0। देखो बच्चों ये तो 0 होगा नहीं, देखो ये तो 0 है नहीं, एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर 0 होने का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास दो रूट्स हैं 0,0, यानी इसके पास दो रूट्स हैं और दोनों रूट इंफिनिटी हैं। अब आपको पता है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास दो इक्वल रूट्स हैं तो this is the condition of what, tangency, but this is the condition of tangency at infinity।
कितने लोगों को समझ में आ गया जरा बताओ ये बात? थोड़ा थोड़ा इतना इतना आइडिया मिल गया आपको कि these lines are nothing but tangent at infinity because of this logic which I just discussed with you. थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा है ये चीज? बताओ जरा, मुझे बताओ। हाँ चलो ठीक है, गुड गुड। मुझे अभी कल की क्लास में पूरा अच्छे से समझाऊंगा मैं, अभी आज थोड़ा थोड़ा ही समझ में आना है, समझना है, बस हमको ये देखना है बच्चों। हाँ जैसे देखो मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं। देखो 0x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक ये बच्चों नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, सब लोग एग्री करते हो। लेकिन क्वाड्रेटिक की तरफ थोड़ा मान लो कि ये 0 की तरफ जा रहा है, 0 बल्कि 0 नहीं है, एग्जैक्टली 0 की तरफ जा रहा है, तो क्वाड्रेटिक बोल सकते हो थोड़े समय के लिए। अब x की जगह पे 1/x करोगे तो क्या आएगा? x की जगह पे 1/x करोगे तो आ जाएगा 0/x² प्लस 1/x माइनस 2 इक्वल टू 0, और x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 2x² प्लस x प्लस 0 इक्वल टू 0। तो बच्चों इसका एक रूट आ जाएगा 0 और दूसरा रूट आ जाएगा क्या? 1/2। तो इसका रूट क्या आ जाएगा? इसका रूट आ जाएगा 1/0 और 2, यानी इसका एक रूट इंफिनिटी आ जाएगा और एक रूट 2 आ जाएगा। तो बच्चों अगर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में अगर a 0 होता है तो 1 रूट इंफिनिटी एंड 1 फाइनाइट if b is not equal to 0, and if a is also 0, if b is also 0 in ax² plus bx plus c is equal to 0, so both roots both infinity, क्योंकि इसका जब रेसिप्रोकल करोगे ना तो दोनों रूट्स 0 हो जाएंगे। तो बच्चों अगर ये कोई लाइन है, मान लो अगर बच्चों y इक्वल टू mx प्लस c को जब रखोगे x² माइनस y² b² इक्वल टू 1 में, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट इंफिनिटी कब होंगे? जब ये भी 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए, और ये जब 0 हो रहा है तो ये भी 0 हो जा रहा है, इसके 0 होने के बाद ये भी 0 हो जा रहा है, और ये बन जा रहा है 0x² प्लस 0x प्लस सम पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू 0। तो इसके दोनों रूट्स इंफिनिटी हो जाएंगे, यानी कि y इक्वल टू mx प्लस c जो लाइन होगी, दिस इज गोइंग टू बी टेंजेंट एट इंफिनिटी, एंड दिस लाइन इज, c तो 0 हो ही गया है, दिस लाइन इज गोइंग टू बी नथिंग बट लाइक दिस, ऐसे ये लाइन जो है ऐसे टेंजेंट एट इंफिनिटी हो जाएगी। इसी को हम एसिम्पटोट बोलते हैं। एसिम्पटोट इज नथिंग बट टेंजेंट एट इंफिनिटी। तो बच्चों यहां से जो है आ गया आपको, देखो ये जो मैंने लिखा हुआ था यहाँ पे लिख करके, ये मैंने पूरी तैयारी की थी यहाँ पे देखो यहाँ पे, हाँ इसको आप बोल सकते हो आप एसिम्पटोट, एसिम्पटोट। और बच्चों x² माइनस y² b² इक्वल टू 1, इसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेट हाइपरबोला। ये भी एक हाइपरबोला होगा, और ये बच्चों जो हाइपरबोला होगा x² माइनस y² b² इक्वल टू यू कैन से -1, सॉरी -1। देखो 1 0 -1, इन दोनों के बीच का गैप 1 और इन दोनों के बीच का भी गैप 1 है। तो बच्चों ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, जो कि मैं आपको और डिस्कस करके बताऊंगा। ये तो आपने बना लिया ऐसे, और ये हाइपरबोला ऐसे बना लिया, दिस इज x² माइनस y² b² इक्वल टू 1, और ये तो 0 हो गया। और यहाँ पे जो बच्चों बनाओगे आप ना, यहाँ पे ऐसे ऐसे, दिस इज नथिंग बट x² माइनस y² b² इक्वल टू -1। और इन दोनों हाइपरबोलाज के लिए एसिम्पटोट सेम हो जाएगा, ठीक है ना? तो बच्चों एक यानी कि हाइपरबोला में देखो 3 चीज आ गई, एक तो हाइपरबोला, फिर एसिम्पटोट, और फिर कॉन्जुगेट हाइपरबोला। x² माइनस y² b² इक्वल टू 0, ये तो लाइन हो गया, और x² माइनस y² b² इक्वल टू -1। आपको पता ही है कि इसको लिख सकते हो y² b² माइनस x² इक्वल टू 1। तो इसका फोकस जो होगा ना y एक्सिस पे चला जाएगा, ये फोकस यहाँ पे। तो बच्चों देख रहे हो ना, दिस इज द पेक्यूलियर प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरबोला। इसको हम और एक्सप्लोर करेंगे कल की क्लास में, और ज्यादा विजुलाइज, जैसा कि मेरा कमिटमेंट है कि इसको आप और ज्यादा विजुलाइज कर लोगे कल की क्लास में, ठीक है बच्चों? सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।